जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार, आप सभी को मेरे चैनल सरकारी मंदिर पर स्वागत है। और आज हम एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर आए हैं जो कि पूरे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ा इशू बन गया है। आखिर सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है, भ्रांतियां क्या है और कितने हद तक सच्चाई है। आज इस वीडियो में हम पूरा एविडेंस के साथ, फैक्ट के साथ तमाम चीजों को आपको हम जानकारियां देने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में बने रहेंगे। जो गाड़ी चालक है वो भी जो गाड़ी रखे हुए हैं या गाड़ी के जो मालिक हैं, चाहे वो बाइक, कार या एवरीथिंग जो भी गाड़ी चलाते हैं, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि सच्चाई क्या है और इसका आपको नुकसान क्या हो सकता है, इसका लाभ क्या हो सकता है और किसको लाभ मिल रहा है और किसको इसका नुकसान मिल रहा है। तो आइए वीडियो में एक एक करके तमाम तथ्यों को हम आपके सामने रूबरू करवाने जा रहे हैं, तमाम चीजों को बताने जा रहे हैं। तो आज का हमारा मुद्दा है, आज का मुद्दा E20 पेट्रोल पे। गाड़ी चालक और मालिक को ये पूरी वीडियो जरूर देखनी चाहिए, सभी को देखना चाहिए, सभी व्यक्ति को। आइए, हमारा पहला प्रश्न है कि E20 पेट्रोल पर आखिर बवाल क्यों हो रहा है। इथेनॉल 20 का प्रयोग जो पेट्रोल में किया जा रहा है उस पर बवाल क्यों हो रहा है, क्या आखिर उसका कारण है। तमाम करके हम तमाम तथ्यों से पर्दा उठाएंगे, वो भी सबूत के साथ उठाएंगे। अगला कारण E20 गाड़ी का माइलेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब इथेनॉल 20 को पेट्रोल में यूज किया जाएगा तो गाड़ी के माइलेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा, ये भी वर्ड निकल के आ रही है। प्रयोग करने से क्या उसमें जंग लग जाएगी उसके इंजन में, क्या E20 का प्रयोग गाड़ी के इंजन को खराब कर देगा और खराब होने पर क्या इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। E20 पेट्रोल सस्ता है, बाकी पेट्रोल से क्या है सस्ता होगा। प्रदूषण पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, ये भी चीजें जानेंगे। पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। E20 पेट्रोल लायक गाड़ी का इंजन अभी नहीं बना है या अभी का जो मौजूदा इंजन है उसके लायक E20 नहीं है, ये भी जानेंगे। क्या E10 से E20 इतनी जल्दी क्यों, भारत में E10 जो यूज होता था 2024 तक, तो E20 अब क्यों इतनी जल्दी क्यों, आखिर इसमें भी प्रश्न है, ये भी निकल के आएगा। इसका भी आंसर, इसका भी प्रूफ दिखाएंगे। E20 पेट्रोल से किसे ज्यादा लाभ है, किसको E20 पेट्रोल से ज्यादा लाभ होने वाला है, E20 पेट्रोल का उपयोग देश हित में कितना है, ये तमाम प्रश्न है जिसका हम आपको सबूत के साथ जवाब देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। दूसरा चीज आपको मैं बताऊं कि E20 पेट्रोल का मतलब होता है पेट्रोल के अंदर इथेनॉल की मात्रा को 20% तक बढ़ा देना। जैसे कि भारत में 2008-9 के अप्रॉक्स 8-9 में E10 पेट्रोल का प्रयोग किया गया था। E10 का प्रयोग होने लगा था 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, तो इस पे साल भर के अंदर ही काफी इंक्रीजमेंट हुआ और इसमें और ज्यादा प्रगति की गई। E10 से बढ़ाया गया। अभी वर्तमान मौजूदा स्थिति में 2025 में E20 का यूज किया था, इथेनॉल 20 का यूज किया जा रहा है। जबकि मैं कुछ ऐसे तथ्य और सबूत आपके सामने रखूंगा जिससे आपको प्रमाणित हो जाएगा कि E10 से E20 इतना जल्दी आखिर क्यों लाया गया, आखिर क्यों इतना जल्दी लाया गया। दूसरा चीज ये प्रश्न उठ के आता है कि हमारे देश में जो मौजूदा अभी गाड़ी के इंजन है 2023 से कंपनियां जो हैं वो E20 इथेनॉल लायक जो पेट्रोल है उसको सपोर्ट करने वाला इंजन बना रही है। 2023 से पहले इस पर कोई कंपनियां नहीं काम कर रही थी, वो भी 2023 से कुछ गिनी चुनी कंपनियां जो हैं वो इथेनॉल 20 को सपोर्ट करने वाला इंजन बना रही है। आप लोग को जरूर ध्यान देना चाहिए इस बात पर। आप लोग देखे होंगे कि मौजूदा कुछ महीनों में आपके गाड़ी का पेट्रोल ज्यादा खा रहा होगा, आपके इंजन में आवाज आ गया होगा, बार बार कुछ ना कुछ इंजन में डिस्टर्बेंस आ रही होगी। आप लोग फील किए होंगे, क्योंकि मैं खुद गाड़ी का चालक हूं, मैं खुद बाइक चलाता हूं, मुझे इस बात का एहसास हो रहा है और आप लोगों को भी एहसास हुआ होगा। भले आप लोगों को लगता है गाड़ी पुरानी हो गई या कुछ और इशू, ये इशू पेट्रोल अच्छा नहीं दिया, लेकिन आपका इस पर फोकस नहीं गया होगा। ये फैक्ट है, मैं सबूत के साथ दिखाऊंगा कि 10% तक लगभग गाड़ी का माइलेज आपका कम हो चुका है। जो गाड़ी आप माइलेज देते थे आपके पेट्रोल से 10% कम हो गया। इससे लाभ भी और हानि दोनों में चीजें दिखाऊंगा। 10% तक कम हो गई। इसका रीजन क्या है कि आपका जो इंजन बनाया गया है गाड़ी का, जो गाड़ी में आप इंजन यूज करते हैं, वो इंजन E7, E8, E10, E12 इथेनॉल तक ही प्रयोग करने वाला है। E10 से अधिक प्रयोग करने पर उसमें कमियां आएंगी, खामियां आएंगी और आपका इंजन जो बना है वो E10 तक बना हुआ है। हाँ, जिनका हाल फिलहाल में गाड़ी लिए होंगे और वो भी उनकी अगर कंपनी E20 पर काम कर रही होगी तो उनके गाड़ी में कंफर्टेबल रूप से ये E20 काम कर रहा होगा। दूसरी चीज है, इथेनॉल 20 एल्कोहल से बनता है, जस्ट लाइक ए शराब। दारू जो आप लोग पीते हैं, जो लोग पीते होंगे, जस्ट एल्कोहल है इथेनॉल, उसमें कुछ और केमिकल मिलाई जाती है ताकि लोग उसको ड्रिंक के रूप में यूज ना करें। तो इथेनॉल जो है लंबे समय तक अगर गाड़ी के अंदर रहता है, यानी पेट्रोल आप किसी गाड़ी में भरवाते हैं और लंबे समय तक गाड़ी का यूज नहीं करते हैं, तो उसमें पेट्रोल में पानी की मात्राएं बढ़ जाएगी और आपके इंजन में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। और आपको पता है गाड़ी में जब इंजन में पानी जाती है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। प्लस में गाड़ी के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि जंग लगते हैं। तो ये भी कथन सही है कि गाड़ी में जंग लग सकती है, गाड़ी का इंजन खराब हो सकता है, क्योंकि उस लायक इंजन को बनाया नहीं गया, उस लायक इंजन को बनाया ही नहीं गया। हम लोग शादी ब्याह में पंडाल बनाते हैं तो बरसात के दिन में वाटरप्रूफ बनाते हैं, गर्मी के दिन में थोड़ा वाटरप्रूफ बनाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको डिजाइन करते हैं। तो जो हमारी गाड़ी की पहले वाली इंजन थी वो E10 लायक बनाई गई थी, अभी हमारे E20 पेट्रोल में आ गई है, तो उसका तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि कंपनी क्या उसका इंश्योरेंस देगी, तो नहीं। बहुत सारे कंपनियों का स्पष्ट गाइडलाइंस है कि अगर गलत फ्यूल, खराब फ्यूल डालने की वजह से अगर आपका इंजन खराब होता है गाड़ी का, तो इंश्योरेंस क्लेम आप नहीं कर सकते। उसका भी हम सबूत आपको दिखाने जा रहे हैं। फिर कह रहा है कि गाड़ी के इंजन क्या उस लायक बनाई गई, नहीं बनाई गई है। अभी 2023 से बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है E20 पर, उससे पहले कोई नहीं, E10 था। E10 से एक छलांग लगाया गया E20 पर, क्यों लगाया गया, इसका भी आपको हम एविडेंस देंगे, इसका भी हम आपको सबूत देंगे
किनको इससे लाभ हो रहा है और क्या यह देश हित में है कि नहीं। इसको कुछ लाभ को ही बताता हूं। मोदी जी ने कहा था और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जैसे इथेनॉल 20 का प्रयोग हमारे यहाँ होगा, इथेनॉल की 30% 40% मात्रा का हम प्रयोग करेंगे तो हमारे यहाँ क्या होगी, पेट्रोल का रेट बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाएगा। यहाँ तक कि गृह मंत्री ने तो कहा दिया था कि 50 रुपए तक 40 रुपए तक पेट्रोल हमारे यहाँ हो जाएगा, अमित शाह जी ने कहा था। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अगर आप लोग को मिला होगा तो जरूर आप लोग कमेंट करेंगे कि हमको पेट्रोल भाई 40 रुपए 50 रुपए मिल रहा है। अभी पेट्रोल का रेट 105 रुपए कुछ पैसे यानी 106 अप्रॉक्स है, वही है। दूसरा, इथेनॉल 20 का प्रयोग करने से प्रदूषण कम होगा। ये बात को कोई नहीं काट सकता है कि प्रदूषण कम होगा बाकी अदर पेट्रोल के अकॉर्डिंग, लेकिन गवर्नमेंट को इस बात पर विचार करना चाहिए था, पहले ही कंपनियों को गाइडलाइंस देनी चाहिए थी इसको शुरुआत करने से पहले ही, 5 साल 2 साल 4 साल पहले ही, कि भाई आप जो कंपनी इंजन बना रहे हो तो आप ऐसा बनाओ कि इथेनॉल 2030 तक वो सपोर्ट करे, उस लायक बनाओ ताकि कहीं भी कोई पर्सन को, कोई गाड़ी के मालिक को ये समस्या ना उत्पन्न होने लगे। और साथ ही ये भी गाइडलाइंस देना चाहिए था कि अगर इथेनॉल 20 से कोई खराबी होती है तो उसका क्लेम आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि लाखों लाखों का लोग गाड़ी लेता है और इंजन जब सीज कर जाएगा उसको फिर लाखों रुपए लगेंगे उसको बनवाने में। बहुत सारे तो ऐसे स्थिति होते हैं इंजन बनता ही नहीं है, तो इसका आम आदमी पर बड़ा बोझ पड़ने वाला है। तो गवर्नमेंट को इस पॉलिसी पर बहुत ध्यान देना चाहिए था। आखिर क्यों इतनी तेजी से पॉलिसी लाई गई, इस बात को समझने के लिए हम कुछ तथ्यों को आपके सामने लेकर रूबरू हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं, कुछ तथ्यों को देखते हैं। जैसे हमारे पास कुछ सबूत हैं, इन सबूतों को आप देखेंगे तो पहले हमारे यहाँ जो इथेनॉल का प्रयोग होता था वो 10% होता था। हमारे यहाँ 2024 से पहले का जो इथेनॉल प्रयोग होता था वो 10% होता था, और हमारे यहाँ जो गाड़ियां बनाई गई थी वो 10% पेट्रोल में इथेनॉल उपयोग लायक ही बनाई गई थी। लेकिन अब एक पैक आपको 20% मिल रहा है, तो सोचिए क्या होगा। अगर आपको 10 केजी वजन ढोने की कैपेसिटी है और आपको 25 किलो लाद दिया जाए तो सोच ही सकते हैं कि क्या होगा। वैसे ही जो इंजन बनाया गया जिस लायक, उस लायक ही वो चलेगा ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया 2008 तक जो है 8 तक जो मॉडल थे तो इस तरीके से मॉडल बनाए गए थे कि जो फ्यूल को उसके अंदर कैपेसिटी जो होती है ऑब्जर्व करने की, वो उस तरह से ऑब्जर्व करे जैसा फ्यूल उस टाइम का था। जैसे 10% अगर हमारे यहाँ इथेनॉल यूज हो रहा था तो 10% इथेनॉल लायक इंजन बनाई गई थी। अभी हमारे यहाँ 20% यूज हो रहा है, तो अब जो इंजन बनेगी वो 20% इथेनॉल यूज लायक बनाई जाएगी। तो पहले 2008-9 के दशक में जब आई थी 10% इथेनॉल, तो उस समय उस लायक कंपनियां बनाई थी। अभी कुछ कंपनियों का ऐसा कहना है, सुजुकी कहती है, मारुति सुजुकी, कि E20 को अपग्रेड करने के लिए कुछ किट्स लगाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे उपकरण लगाने पड़ेंगे जो पहले वाली हमारी इंजन है। किसी में कह रहा है कि 4 से 6 हजार खर्च होगा, किसी में 14,000 तक खर्च होगा, किसी में 35,000 रुपए तक भी खर्च हो सकती है। अब सोचने वाली बात है कि एक पे एक बोझ आम आदमी पर पड़ेगा, और गवर्नमेंट की गलत नीति, गलत पॉलिसी की वजह से हम भी चाहते हैं कि पॉल्यूशन ना हो। हम भी एक पर्यावरण प्रेमी हैं, चाहते हैं कि प्राकृतिक बहुत अच्छे से रहे, पर्यावरण को अच्छे से हम लोग रखें, प्रदूषण कम करें, एनवायरमेंट को अच्छा रखें। लेकिन क्या उसका सही तरीका होना चाहिए, ना कि नेताओं की तरफ एक ही पेड़ को लगाने के लिए 10 लोग उसके साथ खड़े हो जाए और फोटो क्लिक करवा लें और वो हो गया भाई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आम आदमी के लिए भी गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए। जैसा कि देखिए, एक ट्वीट करके व्यक्ति ने बताया है, ये नितिन गडकरी जो को भी ट्वीट किया गया, पीएमओ इंडिया को भी ट्वीट किया गया है, और बताया गया है कि हमारी गाड़ी की जो माइलेज है वो 10 किलोमीटर, मतलब अप्रॉक्स 10 किलोमीटर, कहीं कहीं 6 किलोमीटर भी मतलब पर आवर के हिसाब से कम हो चुकी है। यानी देखा है तो इसका एवरेज जो माइलेज होती है वो माइलेज कम होती जा रही है। अब देखिए, ये एक गाड़ी है, अब इसका भी जो है वो कह रहा है कि E20 एक कंप्लेंट यहाँ पर आई है इस गाड़ी के लिए। अब इस गाड़ी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है पहले के अकॉर्डिंग, अब इस गाड़ी का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो E10 के अकॉर्डिंग बना हुआ है। अब E20 आ रहा है तो इशू तो होगी ही, इसके अंदर, इसके पास में इशू होगी ही। कंपनी साथ में ये भी कहती है कि हम आपका कंप्लेंट नहीं लेंगे अगर आप गलत फ्यूल भरते हैं, गलत अगर उसमें आप पेट्रोल डालते हैं तो उसके लिए आपको हम कंप्लेन नहीं लेंगे। जैसा कि देखिए, एक आपके ट्विटर का एक टैग हम दिखा रहे हैं, ट्वीट दिखा रहे हैं कि आपको अगर आप गलत फ्यूल डालते हैं तो उसकी वजह से इनकेस आपकी अगर इंजन खराब होती है तो उसमें आपको कोई भी क्लेम नहीं दिया जाएगा। तो ये तमाम चीजें सामने निकल के आ रही है कंपनियों के द्वारा भी। ये हमारे नितिन गडकरी साहब हैं जो कि हमारे सड़क और परिवहन मंत्री हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, ये सड़क परिवहन पे ज्यादा फोकस न करके इनका फोकस ज्यादा है E20 इथेनॉल पे। आखिर क्यों E20 इथेनॉल पे है, सोचने वाली बात है। देखते ही होंगे आए दिन आप लोग भारत के अंदर कि कभी पुल यहाँ, कभी सड़क यहाँ, हाईवे यहाँ, बनते बनते पुल गिर जा रहा है। बिहार में ऐसे बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिले होंगे, और इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में देखने को मिलेंगे, यूपी हो चाहे एमपी हो चाहे कहीं भी हो, बहुत सारे देखे होंगे हाईवे बनते बनते ही दरार आ गई, गिर गया, पुल गिर गया, क्षति हुआ, नुकसान हुआ, ये तमाम चीजें देखे होंगे। इनका फोकस परिवहन पे नहीं है, इनका फोकस इथेनॉल पे है। इनके ये 2 सुपुत्र लोग हैं, है ना, ये दोनों सुपुत्र इनके हैं जिनका इथेनॉल का बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट। और देखिए ना, इनके शेयर में कितनी इंक्रीजमेंट हो गई है, वो भी हम सबूत आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, इनका जो शेयर 2014 से पहले 40 रुपया शेयर था, आज वो शेयर जादू की तरह बढ़ गया और इनका 668 रुपया शेयर का रेट हो गया। यानी इथेनॉल में इतनी इंक्रीजमेंट हुई। आए दिन आप देखते होंगे इनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी बातें करते होंगे मंच पर, ये इथेनॉल के बारे में जरूर बताते होंगे। इनका 1 साल का हम इनकम बताएंगे तो 1 साल में इनका इनकम है 17 करोड़ से लेकर 17 करोड़ से बढ़ा है और 510 करोड़ तक पहुंच गया इथेनॉल प्लांट लगाकर।
यानी एक पे कितना ही जंप मारे जिसका कोई हिसाब नहीं है। कई 1000 गुना इनकी इंक्रीजमेंट हो गई आय में। और यही नहीं, इनके बहुत सारे लोग ऐसे भारत में राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं जो राजनीतिक में तो जातिवाद और धर्मवाद परिवारवाद तो चल ही रहा है, चाहे कोई भी एवरीथिंग पार्टी हो, लेकिन साथ में अब देखिए बिजनेसमैन भी, अब इनके भी देखिए सुपुत्र बिजनेस में सेटल हैं, बीसीसीआई से अब आईसीसीआई के चेयरमैन बन चुके हैं। और भी लोगों को हम दिखाएंगे, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग पार्टियों के हैं। यहाँ देख लीजिए अरुण जेटली साहब के हैं, ये देख लीजिए हमारे राजनाथ साहब के हैं, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग विभिन्न पार्टियों के, जयशंकर साहब का है। ये तमाम लोग के जो हैं सुपुत्र लोग, कोई राजनीतिक में है, कोई बिजनेसमैन में है, तमाम चीजों में अलग अलग हैं। तो बिजनेस को बढ़ावा दीजिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, लेकिन देश को और देश के जनता के हित में काम करके आप अपने बिजनेस को बढ़ाइए। लेकिन आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आम आदमी पर कितना प्रेशर डाल दिए हैं। आम आदमी जो गरीब किसान मजदूर जो है वो गाड़ी जमा पूंजी से खरीदता है, अब उसके इंजन में खराबी आएगी, उसका माइलेज कम होगा, उसका इंजन खराब होगा, बहुत तरह की तामझाम समस्याएं मिलेगी। मैं भी चाहता हूं कि इथेनॉल का प्रयोग किया जाए पेट्रोल के अंदर, लेकिन एक सही सिस्टम से, एक सही तरीका से यूज किया जाए ताकि इंजन को, गाड़ी को प्रभावित ना हो, पर्यावरण कम प्रदूषण हो। यह सबसे उत्तम चीज है, सबसे सुंदर है। लेकिन साथ ही कंपनियों को भी गाइडलाइंस देना जरूरी है कि भाई आप ऐसे इंजन बनाओ जो E20, E30, E40 तक को सपोर्ट करे। और उसमें टाइम चाहिए, एक दिन में ये रातों रात ये चीज नहीं हो सकती है। कंपनी को टाइम दीजिएगा तब जाके कंपनी उस चीज का निर्माण करेगी। मैंने जीपीटी चैट से कुछ पूछा था कि बताइए भाई E20 का प्रयोग जो किया जा रहा है तो क्या ये हमारे लिए सही है, बेहतर है, क्या है? तो इसने जवाब दिया है, जैसा कि आप जवाब देख रहे होंगे, माइलेज की कमी आएगी। इसने बताया है कि मतलब 2% से लेकर 6% तक कमी आ सकती है। लेकिन कुछ कुछ उपभोक्ता लोग हैं जिनका कहना है कि 20% तक कमी आई है, यानी उनके माइलेज में, गाड़ी का जो माइलेज होता है वो माइलेज में 20% तक कमी आई है। गाड़ी से जुड़े समस्याएं भी उसके अनुकूल नहीं है। इथेनॉल का प्रयोग करने से जो रबर हॉर्स वगैरह होता है उसमें जंग लगने और घिसने की संभावना बढ़ रही है, क्योंकि वैसा इंजन बना ही नहीं गया। जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आएगी। निर्माताओं के लिए भी कहा गया है कि भाई जो ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स आप बना रहे हैं उसमें E20 के सुरक्षा को देखते हुए आपको बनाना है। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ उपयोग करने पर जोखिम, जो पहले का बना हुआ है, निर्माण हुआ है, वो भी E20 के उपयोग करने से जोखिम, मतलब संबंधित सुरक्षा से देखा जाए तो जोखिम नहीं होगा। लेकिन अगर उस पर निर्माता लोग काम करे तो, अन्यथा ये भी क्या होगा, पार्ट्स जो होंगे गाड़ी के वो डैमेज होंगे। फिर कह रहा है कि संभावित चुनौतियां क्या हैं अगर इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो पेट्रोल पंप, रबर, प्लास्टिक पाइप, सील, ये सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा। पुराने पार्ट्स में इथेनॉल के अनुकूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले अनुकूल नहीं है। पहले वाले जो पुराने पार्ट्स जो अनुकूल नहीं है वो आपको क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इथेनॉल में पानी का अवशोषण करता है, जिससे ईंधन टैंक में जल भी सकता है, जंग भी लग सकता है। उसमें इथेनॉल टैंक जो होता है उस टैंक में जंग लग जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि जंग लग सकता है। ऊर्जा की क्षमता जो होगी वो पेट्रोल से कम होगी, यानी माइलेज कम देगा। ये तमाम तथ्य जो हैं वो निकल करके सामने आए हैं। साथ ही पर्यावरण में प्रदूषण तो कम होगा, ठंडे मौसम में भी समस्याएं उत्पन्न होगी, इंजन में भी समस्याएं उत्पन्न होगी। तो ये तमाम समस्याएं उत्पन्न होने वाली है। ये तथ्य के साथ, सबूत के साथ मैंने इसीलिए आपके सामने रखा कि आप सबूत के साथ इस चीज का एनालिसिस करें कि आखिर गवर्नमेंट इतनी तेजी से इथेनॉल 20 पर क्यों काम कर रही है, अपने पर्सनल लाभ के लिए, देश के लाभ के लिए। देश के अगर हित में होता तो तमाम कंपनियों को एक एडवाइजरी जारी किया जाता, गाइडलाइंस दिया जाता कि भाई आपको E20, E30 के अकॉर्डिंग आप इंजन बनाओ, क्योंकि हम इस पर काम कर रहे हैं, तुरंत हम E20 और E30 एथेनॉल का प्रयोग करने जा रहे हैं। दूसरी चीज, जो आपने वादा किया था लोगों से कि E20 का प्रयोग करते हैं पेट्रोल का दाम गिर जाएगा, तो कहां दाम गिरा है, तो आसमान में चल रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आप लोगों से रूबरू हुए थे और फैक्ट आपके सामने बताने आए थे। E20 का लाभ है तो नुकसान भी है। नुकसान कौन स्थिति में नहीं होगा, जब तमाम कंपनियों को एक गाइडलाइंस दी जाएगी और धीरे धीरे इस पर काम किया जाएगा, न कि रातों रात E20 से 30, E10 से 20 कर दिया जाएगा अपनी मोटी रकम पॉकेट में रखने के लिए और आम जनता को बर्बाद करने के लिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ, आप लोग के साथ रूबरू होते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।